नमस्कार, आज है 6 फरवरी। तो चलिए देखते हैं अभी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी होमवर्क। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ये है उत्तर प्रदेश की सेंचुरी। साथ में वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग मनाए थे 4 फरवरी को, तो ध्यान रखें वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया है। न्यूज़ ऑफ द डे में देखते हैं। देखिए, जीमेल गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि वो नया फॉर्मेट लाने वाला है जीमेल का। जी हाँ, जीमेल बदलने वाला है विथ न्यू फीचर्स, जैसे कि कंपोज मेल, चैट, ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें दी जाएगी। देखिए, साथ में ये भी बताना चाहूँगी क्योंकि 5 फरवरी को जैसा कि अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 216 फीट के रामानुजा आचार्य के स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अनवील कर दी गई है हैदराबाद में। क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर सीरीज में। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बना है? तो वो बना है जबलपुर में। देखिए, जूलॉजिकल पार्क और जियोलॉजिकल पार्क में अंतर है और ये इंडिया का पहला है। जियोलॉजिकल पार्क वो प्लेस होती है जहाँ पे जूलॉजिकल साइट मिलते हैं, और विलियम हेनरी ने 1928 में एक डायनासोर फॉसिल यहाँ से पाया था लम्हेटा जबलपुर में, और इसीलिए यूनेस्को ने इसे जबलपुर को जूलॉजिकल साइट घोषित किया है। तो ध्यान रखें, जूलॉजिकल पार्क बन रहा है लम्हेटा जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेस बिकम द फर्स्ट स्टेशन ऑफ बुलेट ट्रेन कमिंग सून? बुलेट ट्रेन जो कि प्रपोज ट्रेन है, इसका पहला स्टेशन बनाया गया है सूरत में। ठीक है, सूरत में बन रहा है फर्स्ट स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बुलेट ट्रेन रूट। बुलेट ट्रेन 2026 तक चलाया जाएगा सूरत से बिलमोरा, जैसा कि अनाउंसमेंट है, और इसी संदर्भ में पहला स्टेशन बना दिया गया है सूरत को। ये प्रपोज प्लान था जापान के साथ, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई थी, और इसी संदर्भ में सूरत को बनाया गया है पहला स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट 1000 ODI? तो 1000 ODI यानी वनडे इंटरनेशनल कंप्लीट करने वाली कंट्री है इंडिया। जी हाँ, इंडिया बन गई है पहली कंट्री जो कि कंप्लीट की है 1000 ODI यानी वनडे इंटरनेशनल। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें आगे है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने खेला है 981 मैचेस और जीता है 581। ठीक है, तो कितना हारा है बताएं। और साथ में बताना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस अच्छी है। इंडिया 3rd प्लेस पे आता है परफॉर्मेंस में, लेकिन पहले प्लेस में आ जाएगा ODI 1000 कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक हैज़ रिटन बाय? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आई है नीरज चोपड़ा की, जिस बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये बुक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। बॉर्डर हाट ऑर्गेनाइज किया गया है किस बॉर्डर पे? तो ये बॉर्डर हाट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में बॉर्डर हाट ऑर्गेनाइज किया गया है। क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? क्योंकि बॉर्डर हाट से ट्रेड तो बढ़ता ही है, साथ में हमारी फ्रेंडशिप जो है वो बांग्लादेश से और भी स्ट्रांग होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइनल ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड बिटवीन विच कंट्री? अंडर 19 वर्ल्ड कप का तो फाइनल किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो वो हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, और जी हाँ, इंडिया चैंपियन है। इंडिया जीत जाती है अंडर 19 वर्ल्ड कप बाय 4 विकेट, और इस पूरे टूर्नामेंट के बेस्ट परफॉर्मर है यशदुल। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, डिक्लाइन ऑफ 6.57% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ हाईलाइटेड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी इज अ विंग ऑफ। देखिए, पूरे देश में बेरोजगारी से रिलेटेड हंगामा चल रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है 6.57% अनएम्प्लॉयमेंट घट गई है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है किस बॉडी के द्वारा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के द्वारा। ये क्या है? तो ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। एक्चुअली में ये एक थिंक टैंक है जो कि बिजनेस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालती है, तो इसने ही रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट। ये मुंबई बेस्ड है। 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया टिल जनवरी 2022। हरियाणा
सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है और तेलंगाना में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द विंग फॉर एंटी गाइडेड मिसाइल। भारत डायनेमिक्स ने किस विंग के साथ साइन किया है एंटी गाइडेड मिसाइल के लिए? तो वो है इंडियन आर्मी के साथ साइन किया गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक डील साइन किया है, उसके अंतर्गत एंटी गाइडेड मिसाइल जिसे कॉन्कर्स कहते हैं वो खरीदा जाएगा भारत डायनेमिक्स से और दोनों मिलकर बनाएंगे। ये 3131.82 करोड़ का एग्रीमेंट है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इसे इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंतर्गत आता है। 1971 में हैदराबाद में इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री ऑनर्ड गलवान कमांडर एज विंटर ओलंपिक टॉर्च बियरर इज? कौन सी कंट्री ने गलवान कमांडर विंटर ओलंपिक टॉर्च बियरर अनाउंस किया है? तो वो है चाइना। चाइना ने गलवान बॉर्डर के जो कमांडर थे ना, उसे ही टॉर्च बियरर बना दिया है विंटर ओलंपिक का। देखिए, इंडिया ने अनाउंस किया है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट फ्रॉम चाइना। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि चाइना ने गलवान बॉर्डर कमांडर जो थे उनको ऑनर करने के लिए उन्हें टॉर्च बियरर बना दिया है विंटर ओलंपिक का, जो कि चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे में इंडिया बॉयकॉट किया है क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के जो कमांडर है वही टॉर्च बियरर हैं। गलवान डिस्प्यूट कब हुआ था? मई 2020 में हुआ था और दोनों तरफ के सोल्जर मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी? यूजीसी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ममिदाल जगदीश कुमार। देखिए, जीएबी रेड्डी जो हैं वो है जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी आर्मी के। रवि मित्तल जो हैं वो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट जो होता है उस बोर्ड के चेयरमैन। अनंत नागेश्वरन कौन है? तो ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, ये तेलंगाना से हैं, 60 साल के हैं। ये आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग किए थे, अभी जीएनयू के प्रोफेसर हैं। ये 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। जीके क्विज़ देख लेते हैं। पोनाड़ा धाम, आपको बताना है इसका आंसर। पोनाड़ा धाम जो है प्रसाद स्कीम में लाया गया है, ये किस राज्य से है? और कार टी सेल्स थेरेपी से आप क्या समझते हैं? दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहे। थैंक यू।